वाक्य शुद्धिकरण। बच्चों, आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। वह स्कूल जाते हैं। सफर मजेदार रही। आपने इन वाक्यों को ध्यान से सुना ही होगा। पहला वाक्य फिर से सुनिए। वह स्कूल जाते हैं। इस वाक्य में कर्ता एक वचनी है और क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। इसका अर्थ यह है कि वाक्य वर्तनी की दृष्टि से गलत है। सही वाक्य इस प्रकार होगा, वे स्कूल जा रहे हैं। अब कर्ता भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा वाक्य फिर से सुनिए। सफर मजेदार रही। इस वाक्य में सफर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि व्याकरणिक दृष्टि से हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है और उसके अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग में ही होनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वाक्य वर्तनी की दृष्टि से गलत है। सही वाक्य इस प्रकार होगा, सफर मजेदार रहा। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाषा के प्रयोग में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा व्याकरण की गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। देखा जाए तो भाषा का लेखन करते समय निम्न प्रकार की गलतियां छात्रों से होती हैं। गलत शब्दों का प्रयोग। कभी कभी हम भाषण या लेखन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ नहीं रुको। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं इस शब्द के बदले में मत इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अतः सही वाक्य इस प्रकार है, यहाँ मत रुको। दूसरा उदाहरण देखिए। इसके बीमार होने का संदेह है। इस वाक्य में संदेह के स्थान पर भय शब्द का प्रयोग अधिक उचित होगा। अतः सही वाक्य इस प्रकार है, इसके बीमार होने का भय है। अब हम वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। वर्तनी की गलती से शब्द या वाक्य का अपेक्षित अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे कि यह पेड़ का पता है। इस वाक्य में पता इस शब्द की वर्तनी गलत है। यहाँ पर सही वर्तनी है पत्ता। अधिक शब्द जानिए। पास नजदीक, पाश फंदा, ग्रह मंगल बुध आदि, गृह घर। हम कभी कभी सर्वनाम संबंधी गलतियां भी करते रहते हैं, जैसे कि तुम तुम्हारे स्कूल जाते हो। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी गलती है। तुम्हारे के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अब सही वाक्य इस प्रकार होगा, तुम अपने स्कूल जाते हो। दूसरा वाक्य देखिए, वो मेरा घर है। इस वाक्य में वो के स्थान पर वह इस सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। विशेषण संबंधी गलतियां। कभी कभी हम किसी का वर्णन या किसी की विशेषता बताते समय विशेषणों का गलत प्रयोग करते हैं, जैसे कि रानी वीर थी। प्रस्तुत वाक्य में रानी स्त्रीलिंग शब्द है, हालांकि वीर यह विश्लेषण पुल्लिंग रूपों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः यहाँ पर वीरांगना यह स्त्रीलिंग विशेषण सही रहेगा। अब वाक्य सुनिए, रानी वीरांगना थी। अब दूसरा वाक्य, लड़के अच्छा है। इस वाक्य में लड़के बहुवचन शब्द है, अतः विशेषण का प्रयोग भी बहुवचन में होना चाहिए। अतः अच्छा के स्थान पर अच्छे यह शब्द अधिक उचित रहेगा। अब वाक्य सुनिए, लड़के अच्छे हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी भाषण या लेखन में वचन संबंधी गलतियां भी जाने अनजाने में होती रहती हैं, जैसे कि बच्चे अपने घर चला गया। इस वाक्य में क्रिया एक वचन में प्रयुक्त हुई है और कर्ता बहुवचन में, अतः यहाँ पर वचन संबंधी गलती है। वाक्य में वचन संबंधी गलती शुद्ध करने के बाद वाक्य इस प्रकार पढ़ा जाएगा, बच्चा अपने घर चला गया। ध्यान रहे कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, होश, दर्शन, भाग्य। लिंग संबंधी अशुद्धियां। ध्यान रहे कि हिंदी में दो लिंग हैं, एक पुल्लिंग व दूसरा स्त्रीलिंग, यानी प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग। ध्यान रहे कि वाक्य में क्रिया का रूप लिंग या वचन के अनुसार ही बदलता है, जैसे कि मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार ही बदलते हैं, जैसे कि काला कुत्ता, काली कुतिया,
हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग सिर्फ पुल्लिंग में ही होता है। पानी, सफर, मजा, चरित्र, अस्पताल, नमस्ते, मिनट। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में ही होता है। आवाज, पराजय, बरसात, मृत्यु, आत्मा, जेब, खुराक, नाक, हवा। क्रिया से संबंधित त्रुटियां। हिंदी वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का रूप आता है, इसीलिए क्रिया का रूप लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। राम व श्याम खेल रहे हैं। यहाँ पर क्रिया का प्रयोग बहुवचन में हुआ है क्योंकि इस वाक्य में 2 कर्ता रूप हैं। विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। कारकों के प्रयोग का सही ज्ञान न होने से वाक्य रचना गलत होती है। जैसे कि मैंने भारत को प्रेम किया है, यहाँ पर को के स्थान पर से का प्रयोग उचित रहेगा। अब वाक्य देखिए, मैंने भारत से प्रेम किया है। वह मंदिर के ओर गया, यह वाक्य गलत है। सही वाक्य है वह मंदिर की ओर गया। इस प्रकार हमने वाक्य शुद्धिकरण के बारे में विशेष जानकारी हासिल की।